आतंक की कीमत पानी से चुकाएगा पाकिस्तान। पक्के तौर पर अगर वो जो एग्रीमेंट्स हैं, टीटीज हैं, उसका वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो फिर हमें क्यों उससे बनना चाहिए। पाकिस्तान से जल संबंध तोड़ देगा भारत। पाकिस्तान को मतलब जरूरत से ज्यादा कंसेशन उस वक्त दी गई है। पाकिस्तान को जीवन देने वाले जल को रोक देगा भारत। जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए भी कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। आतंक की वजह से टूटेगा दोस्ती का सिंधु समझौता। Our differences between India and Pakistan on the implementation of the Indus Waters Treaty. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. पाकिस्तान पर पीएम मोदी का पानी प्रहार। जी आज की बड़ी खबर सिंधु समझौते पर है। भारत पाकिस्तान के बीच 56 साल पुराने सिंधु जल समझौते की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबंधित पक्षों से बैठक करेंगे। जल संसाधन मंत्री उमा भारती और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी दोपहर 12 बजे पीएम मोदी को सिंधु जल समझौते की बारीकियों को समझाएंगे। उरी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि किसी समझौते की कारगर होने के लिए आपसी समझौते और सहयोग और विश्वास बहुत जरूरी है। सिंधु समझौता पाकिस्तान में सिंचाई परियोजनाओं के लिहाज से बहुत अहम है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि आतंक की अगुवाई करने वाले पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा। आज से इस पर अमल भी शुरू होने वाला है। एक ओर जहां यूनाइटेड नेशंस में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के आतंक की पोल खोलेंगी, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने 56 साल पुराने सिंधु जल समझौते की समीक्षा के लिए दिल्ली में बैठक बुलाई है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत हर विकल्प पर विचार कर रहा है। इसी के तहत भारत सिंधु नदी के पानी की समीक्षा कर सकता है। इसके लिए पीएम मोदी ने आज जल संसाधन और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में इस समझौते के फायदे नुकसान पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले 22 तारीख को विदेश मंत्रालय ने कहा था कि सिंधु जल के बंटवारे का समझौता दोनों देशों की आपसी समझ से ही बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान अपना भरोसा खो चुका है। Differences between India and Pakistan on the implementation of the Indus Waters Treaty. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. भारत के संकेत के मुताबिक अगर सिंधु जल संधि टूटी तो पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है और इस समझौते के तहत भारत में बहने वाली 6 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है। सिंधु जल संधि दुनिया का सबसे उदार समझौता माना जाता है। इस संधि के तहत पाकिस्तान को खासा फायदा मिला है। 1960 में नेहरू और अयूब खान के बीच हुए समझौते के मुताबिक पाकिस्तान 6 नदियों का 80% से ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है, जबकि भारत को अपनी ही नदियों का 20% से भी कम पानी मिलता है। पाकिस्तान में इन 6 नदियों के पानी से बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलते हैं। अगर पानी बंद हुआ तो पाकिस्तान में खेती बर्बाद हो जाएगी। सिंधु समझौते के तहत 80% पानी लेने के बावजूद पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि उसे भारत से कम पानी मिल रहा है। ये मुद्दा वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अक्सर उठाता रहा है, लेकिन इस बार सिंधु समझौता तोड़ने की मांग भारत की ओर से उठी है। जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए भी कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, पर कुछ फैसले कूटनीतिज्ञों पर भी छोड़ने चाहिए और उसी के हिसाब से चलना चाहिए। राष्ट्र में बहुत ज्यादा रोष है उरी की घटना के बाद। इस समझौते को हमेशा से पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए बड़ा कूटनीतिक कदम माना जाता है।
लेकिन पाकिस्तान के तमाम धोखों और 4 युद्ध के बावजूद भारत अब तक ये कदम उठाने से बचता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान बर्दाश्त की हद छू रहा है। इसीलिए विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा है कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर अगर पाकिस्तान 2004 का वायदा नहीं निभाएगा तो उसे भी भारत से ज्यादा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। Whatever diplomatic levers or leverages or blueprint we have, I'm certainly not going to discuss that in a public forum. And certainly I'm not going to debate that in the media. Our actions speak for themselves, and you are already seeing our actions are delivering results. पाकिस्तान का पालतू आतंकी हाफिज सईद भी सिंधु समझौते को लेकर भारत को धमकी दे चुका है। इसी साल जून में सियालकोट में आतंकी गुटों की रैली में लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने कहा था कि वो कश्मीर के साथ नदियों को भी भारत से आजाद कराने का जिहाद छेड़ेगा। मैं इसको पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग कहता हूँ। यानी भारत सिंधु समझौता रद्द करता है तो गोली और बम का इस्तेमाल किए बिना ही पूरा पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा और आतंकवाद की गर्दन टूट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये सिंधु समझौता। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इस करार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने दस्तखत किए थे। दोनों देशों के बीच ये संधि विश्व बैंक ने कराई थी, जिसके तहत सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का पानी भारत पाकिस्तान को देता है। इसमें जम्मू कश्मीर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब है इस संधि में शामिल, जबकि पंजाब की 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज। और इसके तहत भारत इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को देता है। लेकिन क्या ये समझौता तोड़ना इतना आसान है? जानकार मानते हैं कि समझौता तोड़कर नदियों का पानी रोकने से भारत को भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके कई सारे फायदे भी हैं। तो क्या अड़चने हैं, क्या फायदे हैं, आप देखिए और समझिए। सिंधु समझौते पर समीक्षा बैठक से क्या निकलेगा? दिल्ली में जब पीएम मोदी सिंधु समझौते पर समीक्षा बैठक कर रहे होंगे तो इस खबर पर जितनी नजर हिंदुस्तान की लगी होगी उतनी ही नजर पाकिस्तान की होगी। लेकिन सिंधु समझौते की वजह से सबसे ज्यादा अन्याय झेल रहे कश्मीर के लोग भी इस बैठक पर नजर बनाए रहेंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार हमेशा से ये कहती आई है कि सिंधु समझौते के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई और उनके हिस्से का पानी पाकिस्तान को दिया जाता रहा है। सिंधु समझौते से भारत को हर साल करीब 60,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के लिए जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे जम्मू कश्मीर में 20,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। जो इंडस वाटर टीटी है ये शुरू से ही एक इशू रहा है। जम्मू कश्मीर का मानना है कि इसका काफी नुकसान हमें हुआ है और पाकिस्तान को मतलब जरूरत से ज्यादा कंसेशन उस वक्त दी गई है। बड़ी अच्छी बात है, इसके ऊपर फिर से विचार होने लगा है और केंद्र सरकार ने इस पर जो है चर्चा शुरू की है। जम्मू कश्मीर में तो इसका एक अच्छा मैसेज है। सवाल ये है कि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी भारत पाकिस्तान से सिंधु समझौता क्यों नहीं तोड़ता है? अगर भारत पाकिस्तान से सिंधु समझौता तोड़ता है तो ये पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के पानी पर ब्रेक लगा चुका है। सवाल अगर वाटर ट्रीटी को रोकने का या उसको ख़त्म करने का है तो जैसे बाकी सब चीज़ों में कोई अगर आप एक्शन लेते हैं तो उसके इम्पैक्ट को भी असेस करते हैं, तो वैसे ही इसके भी इम्पैक्ट को असेस करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटी भारत ने पानी बंद किया नहीं है। 1 अप्रैल 1948 में भारत ने समूचा पानी बंद कर दिया था, सारी नदियों का पानी। लेकिन उस समय और मौजूदा हालात में बहुत अंतर है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जिस तरह से सिंधु के पानी को रोकने की बात की जा रही है वो कहने को तो मुमकिन है, लेकिन कई अड़चने भी हैं। पाकिस्तान को पानी की सप्लाई रोकने के लिए भारत को बांध और कई नहरें बनानी होंगी, जिसके लिए बहुत पैसे और वक्त की जरूरत होगी। इससे विस्थापन की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है और इसके पर्यावरणीय प्रभाव भी होंगे। हालांकि भारत अगर शॉर्ट टर्म रिस्क पर पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए सिंधु समझौता तोड़ता है तो ये जम्मू कश्मीर के लॉन्ग टर्म विकास में काम आ सकता है। जम्मू कश्मीर में वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। इससे बड़े इलाके में बिजली की समस्या दूर हो सकती है।
नदियों को जोड़कर सूखे की समस्या से निपटा जा सकता है। समझौता तोड़ने और न तोड़ने का विकल्प भारत के पास मौजूद है, लेकिन पिछले 56 सालों में जम्मू कश्मीर ने कभी दिल से सिंधु समझौते को स्वीकार नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।